आज के दिन थोड़ी बहुत लाइटिंग एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरे यहाँ पे पावर कट हो चुका है। लेकिन एनीवेज, और मैं कहा था मूवी देखने के बाद मैं बाहर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि यार कैसी लगी मुझे ये मूवी। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि इस मूवी के जो रिव्यूज़ आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोलर अपोजिट निकल के आ सकते हैं। कुछ लोगों को मूवी पॉइंटलेस भी लग सकती है कि भाई क्यों ही बनाई थी ये मूवी, ऐसे भी कुछ लोगों को लग सकती है। लेकिन जहाँ पे दूसरे भी सेक्शन ऐसा मैं देख सकता हूँ कि कुछ लोगों को लग सकता है कि यार हाँ, मूवी का जो इंटेंट था तो वो हम ठीक से समझ पाते हैं, तो यार वी अप्रिशिएट द मूवी। और मैं डेफिनेटली जो सेकंड कैटेगरी है उसमें आता हूँ। लेकिन इस मूवी की कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी वही है जो हमें ट्रेलर से देखने को मिल रही थी कि जैसे दो यंग लव बर्ड्स होते हैं तो मर्डर हो जाते हैं, जिसका वजह से जो लड़का है तो उसको जेल जाना पड़ता है कुछ 25 साल के लिए। लेकिन फिर जब वो बाहर आता है तब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी तब तो उसकी शादी हो चुकी है, शी हैज़ मूव्ड ऑन। लेकिन फिर आगे क्या, ऐसा ही हमें क्वेश्चन पड़ाता है ट्रेलर देखने के बाद। और आई कैन गारंटी यू कि मूवी में भी यही क्वेश्चन पड़ेगा। लेकिन मूवी कुछ अलग ही बताना चाहती है जो आपको मूवी देखने के बाद ही समझ में आएगा। और इस मूवी के ना 3 अच्छी चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहली तो यार एक्टिंग चारों ही लोगों ने बहुत ही बढ़िया करी है। और इस मूवी के जो मैं तीनों ही अच्छी चीज़ें बोलने वाला हूँ तो उन तीनों ही चीज़ों का क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टू मेक दिस मूवी वर्थ वॉचिंग। क्योंकि मूवी की कहानी अगर आप देखो तो काफ़ी पेपर थिन सा आपको उसका प्लॉट लगेगा, ज़्यादा कुछ बड़ा प्लॉट नहीं दिखेगा विदाउट एनी बड़े प्लॉट ट्विस्ट। और कहानी आपको लगे कि यार ठीक है, थी कहानी। इन चारों ही एक्टर की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। तब्बू का स्क्रीन प्रेजेंस तो आपको पता ही है कि कितना मैग्नेटिक उनका स्क्रीन प्रेजेंस है। जब भी वो आती है, सेम गोज टू अजय देवगन एज वेल। यू फील द वेट ऑफ देयर सीन कि यार हाँ, अगर कोई इमोशनल सीन होगा तो उसमें काफ़ी डेप्थ तक वो जाएंगे उसमें, तो वो डेफिनेटली इससे हमें फील होता है। और दूसरी बात, सई मंजरेकर और कौस्तुभ माहेश्वरी, ये दोनों ही एक्टर यार। और इस बंदे की तो मैं बहुत ही ज़्यादा दाद देना चाहूँगा क्योंकि अजय देवगन का जो भी कैरेक्टर हम फ्यूचर में देखते हैं और तो वो क्यों है तो वो डेफिनेटली हमें उसके बैक स्टोरी से समझ में आती है। और उसके बैक स्टोरी का पूरा कैरेक्टर निभाया है कौस्तुभ माहेश्वरी ने। एंड बहुत ही बढ़िया एक्टिंग। अगर उनकी एक्टिंग ज़रा से भी कमज़ोर निकलती थी तो अजय देवगन क्यों ऐसा फ्यूचर में है वो हमें क्लिक ही नहीं होता था, वो हमें समझ में नहीं आता था, वो हमें उसकी डेप्थ इतनी समझ में नहीं आती थी। हमको लगता था यार कुछ मिसमैच हो रहा है, कुछ इतना कुछ जमा नहीं। लेकिन यार उसकी एक्टिंग सच में काफ़ी अच्छी थी। सेम गोज टू सई मंजरेकर का कैरेक्टर एज वेल। दूसरी मूवी की अच्छी बात थी इसका म्यूज़िक। मूवी का म्यूज़िक, गाने, म्यूज़िक दोनों ही काफ़ी अच्छे। जितने भी सारे इमोशनल सीन्स थे या फिर जितने भी सारे डेप्थ वाले सीन्स थे तो उनको अच्छी तरीके से एलिवेट कर रहे थे ये सारे के सारे म्यूज़िक और गाने। तीसरी अच्छी बात मैं बोलना चाहूँगा सिनेमाटोग्राफी एंड अलॉन्ग विद इट डायरेक्शन। लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकती है। कुछ लोगों को लग सकता है कि यार इतने लंबे सीन्स क्यों है मूवी में। मतलब मूवी में काफ़ी लंबे सीन्स है, काफ़ी वन टेक सीन्स है और कन्वर्जेशन वाले सीन्स है। आपको लगेगा यार मैं बातें सुनने को थोड़ी आया हूँ, इतने लंबे सीन्स है। आप नॉर्मल देखोगे नहीं कि अगर कोई जेल का सीन है तो आप नॉर्मल सोचोगे नहीं कि यार इतना छोटा सा सीन इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है, कि क्या इसमें इतने सारे क्लूज है कि जो हमको मूवी के एंड में जाने के बाद काफ़ी बड़ा सा एक ट्विस्ट दे देंगे। वैसा भी आप नहीं कह सकते हो। लेकिन मूवी में लंबे काफ़ी सीन्स है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोगों को लग सकता है कि यार ये क्यों है। एट द सेम टाइम ऐसा भी लोगों को लग सकता है कि ठीक है उसकी ज़रूरत थी क्योंकि हमें बताना था डायरेक्टर को कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ क्यों है, ये मतलब क्यों ये कैरेक्टर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी आपको स्पॉइलर देना नहीं चाहता, लेकिन वो डायरेक्टर की पूरी कोशिश थी कि लंबे सीन्स लो, ठहराव वाले सीन्स दो, कि जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं कैरेक्टर्स तो उसका जो वेट है, जो उसका वजन है वो फील हो ऑडियंस को। वैसी पूरी उनकी कोशिश थी और उसको क्लब किया गया था अच्छे म्यूजिक के साथ एंड अगेन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस। जिमी शेरिल के कैरेक्टर के अराउंड भी एक मिस्ट्री उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी है कि इज़ ही अ विलन, इज़ ही अ गुड गाय, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके सीन्स पे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं। और कितने सारे तो शॉट्स उनके और जब अजय देवगन का कन्वर्जेशन हो रहा था तब ऐसे शूट करे गए थे जैसे कि मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। मतलब ऐसे ही लिटरली ऐसे वाले सीन्स थे। यहाँ से जिमी शेरिल का चेहरा दिख रहे थे और वहीं से ऑपोजिट साइड पे हम अजय देवगन का चेहरा दिख रहे थे। मतलब ऐसे अलग उन्होंने कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं टू फिल्म द मूवी विच मेक्स यू इंट्रिग्ड। और वो जो पॉपअप होकर निकल के आता है कि यार हाँ कुछ तो अलग दिख रहा है हमें। एंड अगेन एट द सेम टाइम कुछ सीन्स काफ़ी लंबे खींचे गए हैं और आपको क्वेश्चन होता है क्यों इतने लंबे खींचे गए। लेकिन अभी इन्हीं तीनों चीज़ों के बीच में जो नेगेटिव्स आते हैं वो मूवी के आते हैं कि आई डोंट थिंक सो कि ये मूवी सबके लिए होगी, क्योंकि जितने भी सारे लंबे कन्वर्सेशन वाले सीन्स थे तो वो काफ़ी लोगों को बोर लग सकते हैं अगर यू डोंट बाय इनटू द स्टोरी व्हाट द स्टोरी टेलर ऑफ दिस मूवी वाज ट्राइंग टू टेल यू। अगेन मैं वही कहना चाहूँगा कि यार बायस्ड रिव्यूज़ आ सकते हैं, कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को बोरिंग लग सकती है। थोड़ा सा हैवी हो गया था मैं मूवी देखने के बाद। मतलब मुझे फील हो रहा था कि यार क्या इंटेंशन था मूवी का, जो स्टोरी बताई है वो बताने का। एंड आई कैन फील इट कि यार ठीक है, इट वॉज अ बिग डील। मतलब ऐसी चीज़ें लग रही थी कि अनइमेजिनेबल भी है कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है, और ऐसा भी लग रहा था कि यार हाँ यार दिस इज़ व्हाट
रियलिटी कुड बी, कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एनीवेज इस मूवी की एक हाईलाइट मैं कहना चाहूँगा, वो डेफिनेटली है परफॉर्मेंसेज। और अगर मूवी देखी है तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट्स में बताओ कि आपको मूवी कैसे लगी, और आप मेरे चैनल पे बाकी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।